Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about one of the important oral disease, which is oral candidiasis, one of the most important fungal infection in oral cavity. Contents of today's video is introduction of candidiasis, etiology and classification of candidiasis, clinical features of candidiasis, diagnosis of candidiasis, treatment options of candidiasis, and assessment questions regarding candidiasis. What is candidiasis? Candidiasis refers to a multiplicity of disease caused by yeast-like fungus Candida and is the most common oral fungal infection in humans. Candida is predominantly an opportunistic infection agent that is poorly equipped to invade and destroy tissues. देखो कैंडिडियासिस क्या है। हमारे पास नॉर्मल ओरल टिश्यू में एक फंगस होता है जिसको हम कैंडिडा कहते हैं। कैंडिडा के 9 सब टाइप्स है जिसमें कैंडिडा एल्बिकेंस मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट है कैंडिडियासिस के लिए। कैंडिडियासिस हमारे पास एक एंडोजिनस इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है या एक का एंडोजिनस इन्फेक्शन है। जब हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन अपीयर होता है। सो रिमेंबर दैट कैंडिडियासिस इज आ endogenous or opportunistic infection of oral cavity. अच्छा, different factors are responsible for causing immunosuppression and causation of candidiasis. हमारे पास local factors and habits भी हो सकते हैं, systemic factors भी हो सकते हैं, medications भी हो सकते हैं। जितने भी factors हैं उसमें 90% factor हमारे पास immunosuppression करते हैं या immune response को modulate करते हैं या microflora को alter करता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंडिडिया स्पीशीज़ की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो हाइपोसैल्वेशन है। देखो, जब हाइपोसैल्वेशन होगा डिक्रीज सिलेवा होगा। सिलेवा को जो इनहिबिटरी एक्शन है जिसमें पेरोक्सिडेज है, इसमें लेक्टोफेरिन है, डिफरेंट केमिकल्स है, एंजाइम्स है जो कि नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करता है। जब हाइपोसैल्वेशन होगी जब हाइपोसैल्वेशन होगी तो हमारे पास कैंडिडा ग्रो करेगा। पुअर ओरल हाइजीन है, पुअर डेंचर हाइजीन एंड स्लीपिंग विद डेंचर, oral prosthesis placed due to oral surgery, untreated dental caries, smoking cigarette or water pipe, micro trauma and infancy and elderly। तो ये सारे हमारे पास पेशेंट को इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बनाते हैं या फंगल ग्रोथ को एक्सासरबेट करते हैं। तो ये हमारे पास लोकल फैक्टर्स एंड हैबिट्स है जो कि कैंडिडा इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। सिस्टेमिक फैक्टर में हमारे पास रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर हेड एंड नेक कैंसर्स है जो कि इम्यून को बैडली डिस्टर्ब करता है। रिमेंबर दैट सिनेरियो बनाई जा सकती है एमसीक्यूज़ में कि हेड एंड नेक रेडिएशन से पहले हमें पेशेंट को कौन से रिस्क फैक्टर से अवेयर करना है। तो इसमें एक ज़ीरोस्टोमिया है, एक कैंडिडियासिस या कैंडिडोसिस भी है, मेलिग्नेंसीज है। सारे जितने भी मेलिग्नेंसीज है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे पास ओरल कैंडिडोसिस के। HIV इन्फेक्शन है, HIV इज़ ऑलरेडी इम्यून सप्रेसिव इफेक्ट, डायबिटिक मिलेटस है, एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी है, मींस माल न्यूट्रिशन हुआ, डाउन सिंड्रोम है, माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रोफीनिया है एंड ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स थे। medications, prolonged antibiotics use of corticosteroids, both of these का prolonged antibiotic use cause alteration of normal flora, corticosteroids cause immunosuppression, cytotoxic chemotherapy for cancer, again immune response alteration, other immunosuppressive drugs like cyclosporine. So these are the agents which cause candidosis। अगेन फैक्टर्स जो इम्यून सिस्टम को अल्टर करते हैं या माइक्रोफ्लोरा को अल्टर करते हैं तो वो फिर हम काउंट करेंगे एज एटियोलॉजिकल एजेंट फॉर कैंडिडोसिस। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास फिर कैंडिडोसिस के है, एक्यूट है, सीडोमेम्ब्रेनस एंड एट्रोफिक इरिथेमेटस एंटीबायोटिक स्टोमेटाइटिस। एक्यूट में हमारे पास 2 टाइप्स है, एक सीडोमेम्ब्रेनस है जिसको हम थ्रश भी कहते हैं। एक्यूट मींस ये फास्टली डेवलप होगा, क्विक ऑनसेट होगा और हमारे पास अंडरलाइनिंग एटियोलॉजी क्विक होगी। एट्रोपिक है जिसको एंटीबायोटिक स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं।
क्रॉनिक में हमारे पास पेरिट्रोफिक है, डेंचर, सोर्स माउथ, एंगुलर किलाइटिस, archilitis, median rhomboid glossitis. So all these are the chronic form or chronic disorder associated with atrophic candidosis. Hypertrophic or hyperplastic candidosis or candidiasis, candidal leukoplakia, papillary hyperplasia of the palate, denture sore mouth. Denture sore mouth क्या है? denture कैंडिडोसिस है, कैंडिडियासिस है. मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस नोडुलर, जो नोडुलर होगा वो हमारे पास हाइपरप्लास्टिक में होगा, और जो हमारे पास सिंपल मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस होगा वो हमारे पास एट्रोफिक में होगा. तो अगेन क्लासिफिकेशन अब याद रख ले. हमारे पास प्राइमरी हमारे पास एक एक्यूट है, क्रॉनिक है. एक्यूट में हमारे पास सीडोमेम्ब्रेनस है, इरिथेमेटस है. देखो ये सीडोमेम्ब्रेनस और इरिथेमेटस हम क्लिनिकल फीचर्स के बेस पर इसको नाम देते हैं. क्रॉनिक में हमारे पास हाइपरप्लास्टिक है, हाइपरब्लास्टिक है, इरिथेमेटस है एंड सीडोमेम्ब्रेनस है. तो ये सारे हमारे पास क्रॉनिक में भी है. सीडोमेम्ब्रेनस अगर जल्दी वाइप हो जाए तो फिर हम इसको एक्यूट कहेंगे. क्रॉनिक में हमारे पास सीडोमेम्ब्रेनस प्रोलॉन्ग होगा, सीडोमेम्ब्रेन प्रोलॉन्ग होगा. अच्छा, कैंडिडिया के साथ एसोसिएटेड लीजन्स क्या है? तो डेंचर स्टोमेटाइटिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस है. सो दीज आर द एसोसिएटेड लीजन विद कैंडिडोसिस. अच्छा, कैरोटिनाइज प्राइमरी लीजन सुपर इन्फेक्टेड विद कैंडिडा. इन्फेक्शन हमारे पास और होंगे, लेकिन अगेन कैंडिडा क्या है? एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है. तो इन्फेक्शन का जो मेन एजेंट है वो कोई और एजेंट होगा, लेकिन कैंडिडा सुपर इन्फेक्शन करेगा, मीन अपना रोल प्ले करेगा. तो हमारे पास ल्यूकोप्लेकिया है, लाइकन प्लेनस है एंड लूपस एरिथेमेटोसिस है. ये सारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ. अच्छा, सेकेंडरी कैंडिडोसिस क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस. देखो, प्राइमरी ओरल कैंडिडियासिस विद इन ओरल केविटी होता है. सेकेंडरी क्या है? कि हमारे पास सिस्टेमिक कोई प्रॉब्लम हो जो कि ओरल केविटी में मैनिफेस्ट होता है एज कैंडिडियल इन्फेक्शन. अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो था वो एक्यूट सीडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है ऑल क्लासिफिकेशन में. तो हमारे पास इसको थ्रश भी कहते हैं. थ्रश इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ द ओरल इन्फेक्शन काज्ड बाय कैंडिडिया. It is superficial infection of the outer layer of the epithelium and it results in the formation of patchy white plaque or flakes on the mucosal surface. देखो white plaques है, वाइट प्लेक्स हमारे पास जितने भी है, जस्ट लाइक ल्यूकोडीमिया है, हमारे पास डिस्केराटोसिस है, कंजेनिटल डिस्केराटोसिस है, हमारे पास लाइकन प्लेनस हुआ. इसके अलावा कैंडिडल के जो और फॉर्म्स है उस सारे के लिए आप डिफरेंशियल रख सकते हो कैंडिडा स्पीशीज़ को. जिस तरह हमने इन्फेक्शन में हमने सेफिलस, टीबी, एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में हमने डिफरेंशियल रखे थे. तो जब हमारे पास वाइट लीजन होगा तो उसमें फर्स्ट डिफरेंशियल जो आपको होना चाहिए वो कैंडिडल इन्फेक्शन होना चाहिए. रिमूवल ऑफ द प्लॉक्स बाय जेंटल रबिंग और स्क्रैपिंग यूजुअली रिवेल इन एरिया ऑफ इरिथीमा और इवन शैलो अल्सरेशन. देखो वाइट लीजन है, अगर वो वाइप हो जाए, रब हो जाए, स्क्रैप हो जाए तो हमारे पास फिर कैंडिडा होगा, जो क्लिनिकली ही हम कंफर्म कर लेते हैं. लेकिन जब हम वाइप करेंगे तो जो बेस होगा वो इरिथेमेटस होगा, मीन रेड होगा. The typical lesion in infants are described as soft white adherent patch on the oral mucosa. The intraoral lesions are generally painless and can be removed with a little difficulty. Very important clinically diagnostic feature. In adult inflammation, erythema and painful eroded areas are more often associated with this disease. तो ये most commonly हमारे पास स्क्रैप ऑफ होता है, लेकिन एडल्ट केसेस में हम जब ये क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर स्क्रैप ऑफ नहीं होता. तो फिर हम ल्यूकोप्लेकिया और इसमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है. लेकिन ल्यूकोप्लेकिया ऑब्वियसली प्रीमेलिटेंट लीजन है तो उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे. यहाँ पर डिस्प्लास्टिक चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पर फंगल हाइपी होंगे या सीडो हाइपी होंगे. ये हमारे पास अब क्लिनिकल पिक्चर है. ये ओरल कैंडिडोसिस थ्रश है जो कि वाइट लीजन है. जस्ट सीइंग क्लिनिकल पिक्चर, अगर आपके सामने क्लिनिकल पिक्चर हो तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा इन्फेक्शन है. इस तरह की मैनिफेस्टेशन टीबी में भी थे. तो क्लिनिकली हमारा एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इसको हम क्लिनिकली स्क्रैप ऑफ करेंगे. अगर स्क्रैप ऑफ हुआ तो कैंडिडा इन्फेक्शन फिर भी कंफर्म नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल में ये हो जाएगा. अच्छा, अगर ल्यूकोडीमिया हुआ तो ल्यूकोडीमिया जब हम इसको टाइट करेंगे स्किन को तो ये लूज डिसअपियर हो जाएगा. तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अच्छा, एक्यूट सीडोमेम्ब्रेनस
कैंडिडोसिस की जो और फीचर्स है उसमें द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ थ्रश इंक्लूड फूड डिब्रीज, हैबिचुअल चीक बाइटिंग एंड लेडली एंड जेनेटिकली डिटरमाइंड एपिथेलियल एब्नॉर्मैलिटी सच एज वाइट स्पॉन्ज नेवीज। तो फूड डिब्रीज, हैबिचुअल चिक बाइटिंग, वाइट स्पॉन्ज नेवीज, ल्यूकोडीमिया, लेकोप्लिकिया, ऑल दीज आर द डिफरेंशियल फॉर एक्यूट pseudomembranous candidiasis. Microscopic examination of the region of thrush reveals a localized superficial inflammatory reaction with hyperparakeratosis and ulceration of the surface. hyperparakeratosis क्या है? जब पैराकेराटीन लेयर में ज़्यादा केराटोसिस हो जाए तो उसको hyperparakeratosis कहते हैं. The ulcer is covered with a fibrinoid exudate in which are found large number of yeast and pseudohypae. तो देखो स्क्रैपिंग था जो कि स्क्रैप ऑफ होता है, yeast and pseudohypae है, तो ये डिफरेंशियल है डायग्नोसिस में. The fungi rarely penetrate below the superficial layer. The pseudomembrane imparts the characteristic white flake appearance to the mucosal lesion. Thrush is correctly described as an acute pseudomembranous candidiasis. Because candida species are normal oral habitat, again मैंने कहा कि endogenous infection है. Thrush and other form of the oral candidiasis may be classified as specific endogenous infections. अच्छा, एक्यूट एट्रोफिक कैंडिडोसिस है. एट्रोफी है तो क्या होगा? लीजन वाइट नहीं होगा, लीजन एरिथेमेटस होगा. तो अगर वाइट लीजन है तो उसमें एक्यूट pseudomembranous कैंडिडियासिस अपने डिफरेंशियल रखना है. अगर अल्सरेशन हुआ है, रेडनेस है, जैसा कि एरिथ्रोप्लेकिया है, तो उसमें अपने एरिथेमेटस या एक्यूट एट्रोपिक कैंडिडियासिस याद रखना है. Acute atopic candidiasis present as a red patch or atropic or erythematous or raw and painful mucosa. Painful भी है और raw भी है. With minimal evidence of the white pseudomembranous lesion observed in thrush. In diabetic sore mouth, a common form of atopic candidiasis should be suspected in a patient who develops symptoms of oral burning, bad taste or sore throat during after therapy with broad spectrum antibiotics. History है एंटीबायोटिक्स यूज़ की और आपने क्लिनिकली देख लिया कि वहाँ पर क्या है, हमारे पास रेडनेस है, तो मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास एट्रोफिक कैंडिडियासिस ही हो सकता है. पेशेंट विद क्रॉनिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आल्सो डेवलप एट्रोपिक कैंडिडियासिस. तो अगर आयरन डिफिशिएंसी अंडरलाइनिंग काज है, ये हमें हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग में पता चलेगा. अगर एंटीबायोटिक यूज़ है, अल्ट्रा टेस्ट है, तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डायग्नोजिंग अ गिवन कंडीशन. देखो एट्रोपिक में कम्प्लीटली रेड अपीयरेंस है, हिस्ट्री से पता चलेगा, एग्जामिनेशन से पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि कौन सा इन्फेक्शन है. जस्ट क्लिनिकल पिक्चर से आप नहीं बता सकते, डेफिनेटिव डायग्नोस नहीं बता सकते, एक डिफरेंशियल आप बता सकते हैं. इस पिक्चर का आप देख लें तो डिफरेंशियल आपके पास होने चाहिए, एरिथ्रोप्लेकिया होने चाहिए, एट्रोपिक कैंडिडियासिस होना चाहिए. अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़. देखो वीडियो को क्रिएट करना, इसको एडिट करना, इसके लिए मटेरियल को प्रोवाइड करना, इसको अलाइन करना, इसको प्रेजेंट करना एक बहुत ही फटीग एंड एग्जॉस्टेड काम है. अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो. अच्छा, क्रॉनिक एट्रोपिक कैंडिडियासिस एट्रोपी है, एक्यूट फॉर्म में भी है. एक्यूट मीन्स फास्ट ऑनसेट है, आपने एंटीबॉडीज़ कंज्यूम कर ली, एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर लिए, या आयरन डिफिशिएंसी आपकी बॉडी में आ गई, तो ये एक एक्यूट केसेस है. तो जब एक्यूट केस होगा तो एक्यूट एट्रोपिक कैंडिडियासिस है. अगर हिस्ट्री प्रोलॉन्ग है, ऑनसेट स्लो है, ग्रेजुअल है, तो फिर क्रॉनिक एट्रोपिक कैंडिडियासिस होगा. क्रॉनिक एट्रोपिक कैंडिडियासिस इंक्लूड्स डेंचर स्टोमेटाइटिस, डेंचर सोर माउथ, एंगुलर cheilitis or cheilitis, whatever you want to call it, and median rhomboid glossitis. So these are the candidal associated infection and these are the chronic forms. देखो डेंचर सोर माउथ है, जब डेंचर हम परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, उसमें हाइजीन फैक्टर आ जाएगा, तो ये क्रॉनिक इरिटेंट है. इसके अलावा एंगुलर cheilitis है, जब हमारे पास जो कमिशर्स ऑफ ओरल कैविटी है उसमें वर्टिकल हाइट कम हो जाए, फोल्ड्स बन जाए, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है. मीडियन रोमाइड ग्लोसाइटिस है, ये तकरीबन कम्प्लीटली बाल टंग की तरह अपीयरेंस होता है. तो ये सारे क्रॉनिक कंडीशंस है, प्रोलॉन्ग टाइम और लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम ये होते हैं. अच्छा, denture stomatitis is a common form of oral candidiasis that manifests as a diffuse inflammation of maxillary denture bearing stress
that is often 15 to 65% of cases associated with angular cheilitis or cheilitis. Three progressive clinical stages of dental sore mouth have been described. The first stage consists of numerous palatal petechiae or petechiae. इसमें हमारे पास स्मॉल विसल्स होंगे जो कि ब्लीड करेंगे. The second stage displays a more diffuse erythema involving most if not all if the denture covered mucosa. जितना भी म्यूकोजा कवर करता है डेंचर वहाँ पर इरिथीमिया होगा, इन्फेक्शंस के साइंस अपीयर होंगे. The third stage include the development of tissue granulations or nodularity papillary hyperplasia, commonly involving the central area of the hard palate and alveolar ridges. देखो एक पेशेंट है, डेंचर बेयरिंग है, कंप्लेन कर रहा है इरिथीमिया की. इन तीनों में किसी भी फॉर्म में वो क्लिनिकल अपीयरेंस दे सकता है. पेलेटल पेटिचियाई भी हो सकते हैं और पेटिके भी हो सकते हैं, इरिथीमिया भी हो सकती है, इसके ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ भी अपेयर हो सकते हैं. तो आपने डिफरेंशियल में क्रॉनिक एट्रोपिक कैंडिडियोसिस डेंचर स्टोमेटाइटिस याद रखना है. देखो एक डेंचर बेयरिंग एरिया है, ये हमारे पास एक पेशेंट है जो कि डेंचर को वेयर करता है, कम्प्लीटली इरिथीमिया हुआ है. क्लिनिकली अगर आप देखते हो कंप्लीट सॉफ्ट है, यहाँ पर पेन भी होगा और उन एरियाज़ में होगा जहाँ पर डेंटिस की एक्सेस हो. यहाँ पर डेंचर की एक्सेस नहीं है तो यहाँ पर नहीं है. जहाँ पर डेंचर है तो डेंचर ही इज़ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इरिटेंट है, अंडरलाइनिंग इटियोलॉजिकल फैक्टर है. तो जहाँ पर डेंचर की एक्सेस है वहाँ तक ये इन्फेक्शन होगा. क्रॉनिक एट्रोपिक कैंडिडियोसिस में हमारे पास दूसरा है वो एंगुलर cheilitis है या cheilitis है. इज द टर्म यूज्ड फॉर एन इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द लिप कमिशर्स. लिप डिजीज़ में हमने डिटेल से हर एक एनोमली को पढ़ा है. डिसऑर्डर ऑफ द लिप्स, डिसऑर्डर ऑफ द टंग, कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, वीडियो मिल जाएगी आपको, वीडियो के आखिर में भी लिंक मिल जाएगा. Other possible etiological cofactors include reduced vertical dimension, nutritional deficiency, iron deficiency, anemia, and vitamin B or folic acid deficiency, sometimes referred to as Perlish, and more rarely diabetes, neutropenia, and AIDS, as well as co-infection with Staphylococcus and beta hemolytic streptococcus. तो एंगुलर cheilitis के तीन मेन काज है: कैंडिडल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, एंड डिक्रीज इन वर्टिकल हाइट, आल्सो malnutrition, and स्टेफाइलो and streptococcus is the responsible and etiological factor for angular cheilitis और cheilitis. देखो क्या है, ये कमिशर्स है, ये जब वर्टिकल हाइट कम होगा यहाँ पर फोल्ड्स होंगे, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस कैंडिडल इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाएगा तो फिर एंगुलर cheilitis है. तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कैंडिडिया के साथ. अच्छा, erythematous patches of atrophic papilla located in the central area of the dorsum of the tongue are considered as a form of chronic atrophic candidiasis. When these lesions become more nodular, the condition is referred as hyperplastic median rhomboid glossitis. These lesions were originally thought to be developmental in nature but are now considered to be manifestation of chronic candidiasis. तो देखो कैंडिडियोसिस के साथ हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं: डेंचर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर cheilitis और एंगुलर cheilitis एंड मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस, जो कि क्या है, एट्रोपी है पिपिला की सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग में, इंटीरियर टू विलिएट पिपिला एंड पोस्टीरियर टू फिलिफॉर्म पिपिला. तो हाइपरप्लास्टिक मीडियन रोम्बाइड ग्लोसाइटिस हो जाएगा जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन है. अच्छा, क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ ओरल कैंडिडियोसिस. ऑलमोस्ट हमने हर एक फीचर में, हर एक टाइप में फ़ीचर बताए, लेकिन जनरलाइज हमारे पास जो फीचर है जो कि तमाम तरफ फॉर्म में होंगे अब हम वो डिस्कस करेंगे. एक्यूट सिंड्रोम कैंडिडियोसिस में क्या होगा? वाइट क्रीमी प्लाक ऑन ओरल म्यूकोजा, टंग, पैलेट एंड थ्रोट. Plaque can be white off, leaving a red, raw and sometimes bleeding surface. Burning sensation in the mouth, discomfort and altered taste, dysgeusia, common in infant and elderly and immunocompromised individuals. तो एक पेशेंट है बर्निंग सेंसेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो डिफरेंशियल में ओरल कैंडिडियोसिस हम पुट कर सकते हैं. अल्ट्रा टेस्ट के साथ आ रहा है तो फिर भी हम ओरल कैंडिडियोसिस पुट कर सकते हैं. फाइंड कैसे करेंगे? हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से. इरिथेमेटस और एट्रोपिक कैंडिडियोसिस are red, flat and sore areas in the dorsal surface of the tongue and palate, pain and burning sensation especially when eating spicy or acidic foods. Underdenture, often referred to as denture stomatitis, can occur after the use of broad-spectrum antibiotics or inhaled corticosteroids. So all these are the factors which is responsible for immunosuppression or alteration of microflora. अच्छा, हाइपरप्लास्टिक किसी तरह अपीयरेंस होंगे, वाइट प्लॉक्स दैट कैन नॉट बी वाइप्ड ऑफ. देखो अब
ल्यूकोप्लिका में भी वाइप्ड अप नहीं होता और क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक में भी वाइप्ड अप नहीं होता। लेकिन डिफरेंस क्या है? रिमेंबर दिस, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडोसिस में हमारे पास ट्रीटमेंट के साथ ये कम होगा, रिग्रेस होगा, लेकिन ल्यूकोप्लिका ट्रीटमेंट के साथ कम नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लिका एंड हाइपरप्लास्टिक कैंडिडोसिस। हाइपरप्लास्टिक कैंडिडोसिस इज डिक्रीज और रेग्रेस विद ट्रीटमेंट। ल्यूकोप्लिका है और नो इफेक्ट ऑन यूज़ ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स। वाइट लीजन के साथ पेशेंट आया, आप फाइंड करना चाहते हो हाइपरप्लास्टिक है या कि ल्यूकोप्लिका है, तो एंटीफंगल दे दे, रेग्रेस हो रहा है, सो दिस इज हाइपरप्लास्टिक कैंडिडा, नॉट ल्यूकोप्लिका। ल्यूकोप्लिका इज dysplastic and pre-malignant lesion. Typically located on the buccal mucosa near the commissures, persistent lesion that may become more prominent over time, often asymptomatic but can cause discomfort associated with smoking and chronic irritation. This is chronic hyperplastic candidosis because it is not scraped off and it is not associated with dysplastic changes. So this is not dysplastic changes, there is no dysplastic changes, so ल्यूकोप्लिका is excluded. ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट, निस्टाटीन सस्पेंशन और पिस्लिस, कोट्रामिजोल लोजेंजेस, म्यूकोनाजोल बकल टेबलेट्स और जेल्स। निस्टाटीन हमारे पास एंटीफंगल है, म्यूकोनाजोल भी हमारे पास एंटीफंगल है, क्लोट्रामिजोल भी एंटीफंगल एजेंट है। यह हमारे पास टॉपिकल है, इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स है, लोजेंजेस भी है, इसके बाद जेल्स भी है, टेबलेट्स भी है। सिस्टेमिक एंटीफंगल एजेंट्स फॉर एक्सटेंसिव और रिफ्रैक्टरी केसेस जस्ट लाइक angular cheilitis, just like chronic forms. फ्लूकोनाजोल ओरल टेबलेट्स, इट्रोकोनाजोल ओरल सोल्यूशन। तो ये सारे निस्टाटीन, म्यूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, जोल जितने भी एंटीबॉडीज़ है, एंटीफंगल्स है, सॉरी एंटीबॉडीज़ नहीं, तो आप वो दे सकते हैं। अच्छा, एडजंक्टिव मेजर्स, इम्प्रूव ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, वो डिक्रीज़ होगा तो कैंडिडोसिस कम हो सकता है। डिसइंफेक्ट और रिप्लेस डेंचर्स। देखो डेंचर्स टोमेटाइटिस अगर अंडरलाइनिंग इरिटेंट रिमूव हुआ तो कुछ हद तक ट्रीटमेंट प्रोवाइड हुआ। एड्रेस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जैसे मैनेज डायबिटीज़, रिड्यूस इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन इफ़ पॉसिबल। तो अंडरलाइनिंग जितने भी काज है उसको मिनिमाइज़ करें, वेदर इट इज़ ड्रग्स और वेदर इट इज़ इरिटेंट और वेदर इट इज़ सिस्टेमिक डिजीज़, तो उसको आप कम करें तो रिलीफ मिल सकता है। देखो आपने याद रखना है कि हम कैंडिडोसिस में एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स देते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स नहीं देते हैं। अच्छा, अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो अब का नॉलेज में टेस्ट करना चाहता हूँ। दिस इज क्वेस्ट टाइम एंड लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट एंड स्टार्ट नाउ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट है, इट टेक एफर्ट्स एंड इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब किया है? अच्छा, तो चलो MCQs को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बड़े सिनेरियो को देखकर आपने बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्लू दिया होगा। देखो, a 28-year-old woman named Liza presents with a complaint of sore mouth and difficulty swallowing। अब ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स है ये thousands ऑफ डिसऑर्डर्स के साथ हो सकते हैं। सोर माउथ एंड डिफ़िकल्टी स्वालिंग, हर एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, फंगल के साथ, वायरल के साथ, अननोन के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे? क्लू होगा। शी हैज़ नोटिस्ड वाइट पैचेस ऑन हर टंग एंड the inside of her cheek for the past week. She recently completed a course of broad spectrum antibiotics for sinus infection। तो एक क्लू हमें मिल गया, broad spectrum antibiotics यूज़ हुए हैं। On examination you observe white creamy plaques on her oral mucosa tongue which can be wiped off। तो wiped off हो रहा है, broad spectrum antibiotics है, leaving a red and sometime bleeding surface underneath। देखो जितने भी MCQs आप उठा लो, 2 या 3 एटलीस्ट 2 क्लूज होंगे। अगर यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लूँ, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जस्ट वाइप्ड ऑफ कहूँ, तो फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या मैं विप्ड ऑफ के बजाय
जस्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बताओ, वाइट लीजन बताओ, तो आप भी डिफिनेटिव डिफरेंशियल में पहुंच सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर लीजर्स कंडीशंस? इरिथेमेटस कैंडिडोसिस, एक्यूट सीडियोमेम्ब्रेनस कैंडिडोसिस, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडोसिस इन एंगुलर किलाइटिस। तो कौन सा है? एक्यूट सीडियोमेम्ब्रेनस कैंडिडोसिस। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? आपको पता है मैनेजमेंट क्या होगी? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर लेजर्स कंडीशन? टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीवायरल मेडिकेशन। ऑब्वियस है टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स दे रखना है। देखो, अगर आपने जस्ट क्लिनिकली देख लिया, वाइट कर दिया कि वाइट लीजन है, आपने फाइंड नहीं किया, तो अगर आप देखो, अगर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम देखेंगे तो हाईली कंट्रा इंडिकेटेड है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज आल्सो हाईली कंट्रा इंडिकेटेड, इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर आप यही वाइट लीजन रिकरेंट एप्थस अल्सर में हो तो फिर हमने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही देने हैं। तो देखो, topical corticosteroid is contraindicated in candidosis, while this topical corticosteroid is the first line treatment for recurrent एप्थस स्टोमेटाइटिस। दोनों में वाइट लीजन्स हो सकते हैं, लेकिन एक में कंट्राइंडिकेटेड है, दूसरे में हम फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं। तो इसलिए कंप्लीट एग्जामिनेशन, कंप्लीट डिटेल डायग्नोसिस करना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर लेजर्स करंट ओरल कंडीशन? Recent dental surgery, use of broad spectrum antibiotics, poor oral hygiene, excessive alcohol consumption. Simple है, use of broad spectrum antibiotics. अच्छा, this is for you. इसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है। आपके आंसर को देखने के बाद मैं अपना कमेंट पिन करूँगा, डिटेल से मैं आंसर पुट करूँगा, लेकिन आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसको पॉज करें, वॉच करें, स्क्रीनशॉट ले और सारे आंसर दे दे। मैं हर एक आंसर को कमेंट में दूँगा। And that's all. If you love my efforts, if you want to appreciate my effort, any suggestion you want to give, please feel free to ask in comment section. I will definitely appreciate it. Thank you so much for watching.